आइए वेलकम टू मैथ्स बाय एमकेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, आज 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे। 11th का टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे 11th में है उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगा और 12th के लिए भी बहुत हेल्पफुल क्लास है। चूँकि आपको टिर्गो का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप समझिए कैलकुलस में आपको बहुत दिक्कत होगा। जब आप 12वीं क्लास में कैलकुलस पढ़िएगा, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब में आपको टिर्गो का बहुत यूज है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू वे में जारी रखेंगे। आइए देखते हैं 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को मेनली रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि वहाँ दिखाई नहीं देगा आपको। तीसरा जो है SOT, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये 3 फेज में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, देन तब जाकर के ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे और उसके बाद SOT पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलिए आइए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 शब्द से मिलके बना हुआ है। पहला ट्राई, दूसरा गोन और तीसरा मैट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड और मैट्रॉन मतलब होता है मेजर, मापना जिसको कहते हैं, मेजर। तो ये 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। बेसिक से एकदम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आप लोग को पढ़ाएंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम आप लोग को पता होगा, मैथ्स बाय एमकेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। आप लोग जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस बैच में, इस YouTube चैनल पे मेरा एक ही मानना है कि उस घर तक मैं एजुकेशन को पहुंचाऊंगा आने वाले समय में। जो भी बच्चे, चाहे वो पटना, चाहे वो किसी भी मधुबनी, दरभंगा, किसी भी होम टाउन में रह के नहीं पढ़ सकता है, उसके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन बच्चों को मैं मैथ्स ज़रूर सिखा दूंगा। और मैथ्स के साथ आने वाले समय में जब मेरा चैनल ग्रोथ हो जाएगा तो इसी YouTube चैनल पे आप अलग अलग फैकल्टी का वीडियो लेक्चर देखने को मिलेगा।
तो आइए आज जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक का डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन लिखिए, दिस particular branch of mathematics, mathematics was developed to measure six elements of a triangle those three side and three angle. It is called trigonometry. ध्यान दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन लिखे हैं। दिस पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड टू मेजर 6 एलिमेंट्स of a triangle, those 3 sides and 3 angle, it is called trigonometry. ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक मेजर करता है 3 साइड और 3 एंगल को, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इससे पहले जानने से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री का कोण, बी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। इसके सामने हाइपोटेनियस होता है और सी थीटा है। ये क्या हो जाएगा पी और ये क्या हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले जो होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। बड़ी भुजा क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है और इसके सामने वाला आधार कहलाता है, बेस कहलाता है। यदि थीटा यहाँ देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अभी थीटा यहाँ पे है, सी है, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने वाले बेस हो गया। जब थीटा ये 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनियस होगा, ये तो आप जब ये पता चल जाएगा और थीटा जहाँ पे रहेगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, थीटा जो है हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यदि थीटा हम इसको मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और थीटा यदि इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, तो यही फिगर से आप लोग को समझाना चाह रहे हैं
कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है और इसके सामने वाले बेस होता है। चलिए एक एक करके लिख देते हैं। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हिंदी होता है लंब। दूसरा एच मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण। और तीसरा होता है बेस, बेस मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस। चलिए ध्यान दीजिए। अगर है टू बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर साइन एंड कोसाइन। ये क्या है? टू बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन और कोसाइन। इसी के माध्यम से हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। वहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी के मदद से हम क्या करेंगे? 6 को ही जनरेट कर सकते हैं। आइए लिख देते हैं एक बार आप लोग को। लिखिएगा देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये कितना होता है? 6 होता है। पहला साइन थीटा, ये क्या होता है? P/H। दूसरा होता है कॉस थीटा, B/H। तीसरा होता है टेन थीटा, P/B। चौथा होता है कॉट थीटा, B/P। पांचवा होता है सेक थीटा, H/B। और छठा होता है कौसेक थीटा, H/P। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B और कौसेक थीटा H/P होता है। अब ध्यान दीजिए अगला, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इस 3 से 2-2 करके फार्मूला जनरेट होगा, तो 3 दूना 6 और ये 3 9 फार्मूला यहाँ से हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। पहला बताए हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। ये 3 फॉर्मूला आपको यहाँ से जनरेट हो गया।
और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। चलिए ये दो, यहाँ से भी 3 फॉर्मूला आ गया। अगला देखिए, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1 होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। चलिए ये भी 3 फॉर्मूला आपको यहाँ से मिले, तो 3 3 6 और 3 9 फार्मूला, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, थ्री मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटीज। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिए, थ्री मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे भी बहुत सारे फॉर्मूला जनरेट होगा। तो चलिए आइए रिवाइज करते हुए आज के लिए इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के कारण बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अभी तक। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। TRS से ट्राई, ट्राई मतलब 3, गुण से, गुण मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, ठीक है। अगला ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन दिया है, दिस पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड टू मेजर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, दो 3 साइड्स एंड 3 एंगल, इट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। याद रखिएगा डेफिनेशन। P मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बताएं, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और इसके सामने वाले बेस होता है। H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 2 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर साइन एंड कोसाइन। क्या होता है? पहला साइन एंड कोसाइन, कोसाइन। चलिए दूसरा, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बताएं, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और कोसेक थीटा। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। आगे वही रिलेशन लिखे हैं, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है। दूसरा देखिए, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा होता है। अगला कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है। और आगे 3 मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटीज
ये 3 होता है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने पढ़ाई के कंटिन्यू वे में जारी रखेंगे, और मेरा एक ही मानना है, हम मेहनत करते हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।